हैप्पी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नया साल मुबारक हो। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी के साथ हाजिर हैं। बीएड के फॉर्म से संबंधित हम महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सर, बीएड के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें आप बताइए कि ये फॉर्म जो है ये किन किन स्टूडेंट्स के भरे जा रहे हैं, बीएड के कौन से? देखो, सेमेस्टर प्रणाली तो के फॉर्म तो भरे जा चुके हैं। हाँ। अब ये है जो एनुअल जो है वार्षिक पद्धति पर आधारित हाँ। जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो कि पूर्व छात्रों के लिए है। पूर्व छात्र का मतलब ये नहीं है कि वो एक्स स्टूडेंट ही है, कुछ रेगुलर बच्चे हैं जैसे सेकंड ईयर ड्यू रह गया था। तो इसमें बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, बीएड सेकंड ईयर के तो रेगुलर बच्चे हैं। हाँ। और बीएड फर्स्ट ईयर के जो एक्स स्टूडेंट हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के रेगुलर एक्स स्टूडेंट, ये जो है 24 तारीख से 5 जनवरी तक तो विदाउट लेट फीस है। फिर उसके बाद 100 रुपये लेट फीस के से 10 जनवरी, फिर 500 रुपये लेट फीस से 13 जनवरी, और अगर डबल फीस से भरोगे तो 18 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। पर अभी हम बात करते हैं 5 जनवरी तक आपको विदाउट लेट फीस से फॉर्म भरना है। सर, लगभग कितनी फीस लग रही है, आपको कुछ आइडिया है? लेट फीस तो करने से मतलब भी क्या है? हाँ, है ना? जब आप वीडियो बना रहे हैं तो आप लेट फीस क्यों लगाते हो? और इसमें जब तक बीएड सेकंड ईयर में फॉर्म भरने में इतना टाइम भी नहीं लगेगा। विश्वविद्यालय ने आपको समय दिया है कि जनवरी के पहले सप्ताह में, यानी 1 तारीख को सैलरी आ जाती है ना। हाँ, विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट का विशेष ध्यान रखा है। टाइम पे उनको पता है कि सैलरी अकाउंट में आ चुकी है, यहाँ इधर से अकाउंट आ गया। तो बीएड सेकंड ईयर की जो फीस है वो 4,620 रुपए है। 4,620 साथ में 210 रुपये एक प्रैक्टिकल का है। तो 2 प्रैक्टिकल होंगे, एक तो आईसीटी का और एक फाइनल लेसन। 5,040 रुपये करीब फीस है। हाँ, और उसके बाद 5,040, और जो बच्चों के एक्स स्टूडेंट का पेपर पर ड्यू है उनकी फीस तो और भी ज्यादा आ रही है। उनकी तो अलग से आ रही है। हाँ, उनकी अलग से आ रही है। उनकी 7,000 रुपये। कौन सी साइट पे जाकर बच्चा ये फॉर्म भरे सर? univras.ac.in, univras.org पे। हाँ, univras.org और univras.ac.in दोनों पे आपको इसमें दोनों दे रखा है, इसमें गाइडलाइन में। एक ये कि पूर्व परीक्षा में आवंटित बच्चा कैसे भरे, पूर्व परीक्षा में आवंटित रोल नंबर के आधार पे भरी जाएंगे। अगर रोल नंबर से नहीं भरा जा रहा, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, तो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड है ना आपके पास में? हाँ, लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, पर इसमें आ रहा रोल नंबर से भरी जाएंगे। फिर हाँ, भी अगर किसी टाइप की कोई समस्या आ रही है तो आपका कॉलेज में संपर्क करिए, यूनिवर्सिटी में संपर्क करेंगे और उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक ये ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा होगा, और एक बार जमा होने के बाद आप 24 घंटे तक इसमें लिखा हुआ इंतजार करें। अगर आपका दोबारा डिटेक्ट हो गया ना सर, तो आपकी फीस लग जाएगी, ध्यान रखना। हाँ, फीस एक बार जमा करने के बाद 24 घंटे आपको इंतजार करना चाहिए। 24 घंटे मतलब वर्किंग डेज। मान लो अगले दिन संडे आ रहा है तो आप 2 दिन इंतजार करिए, क्योंकि आपका अकाउंट अपडेट होने में टाइम लगता है। अगर आपका फिर भी जमा नहीं होता तो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, उस पर आप कॉन्टेक्ट करिए। आईसीआईसीआई बैंक का भी दे रखा है सर उन्होंने, और आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे भी वो समाधान करेंगे। आप प्लीज़, क्योंकि पेमेंट अमाउंट मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा बीएड का ही है, क्योंकि बीएड में सारे रिच लोग आते हैं फॉर्म भरने। तो इनको इसमें मैं पूरा देख रहा था कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर पे अपन टॉप पे आ रहे हैं फीस के मामले में, है ना। तो आप गर्व महसूस करिए कि हमारा कोर्स बहुत महंगा है। ये अलग बात है कि 2015 से फीस वृद्धि नहीं हुई है, पर यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम फीस हमेशा जो है अपने चरम पे है। इसके बाद सर ये कि अपार आईडी, एबीसी आईडी अनिवार्य है, वो तो डेफिनेटली बनी गई है। एक सब्जेक्ट का विशेष तौर पे ध्यान रखें सर, मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, इसमें गाइडलाइन में जो सब्जेक्ट है वो इसमें कहा है कि सब्जेक्ट वाली गलती आप ना करें। अगर सब्जेक्ट वाली गलती आपने कर दी तो ये बहुत भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसमें क्या है, जो टीचिंग सब्जेक्ट है, हाँ, अभी आज दिन में एक बच्चे का फोन आया था मेरे पास कि उसने फीस जमा करा दी, और फीस जमा कराने के बाद उसका टीचिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स डाला ही नहीं गया, है ना। तो टीचिंग सब्जेक्ट उसका भरा नहीं गया, तो उसका फॉर्म
जब तक टीचिंग सब्जेक्ट नहीं होगा ना हम्म, तो फॉर्म फिल करना भी ठीक है। पहले ध्यान रखो टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। एक एडिशनल पेपर है जो Eighth paper। BEd 12th। हाँ, टीचिंग सब्जेक्ट एक बार महाविद्यालय से संपर्क करिए। आपका सेकंड बीएड सेकंड ईयर में कौन सा टीचिंग सब्जेक्ट है, कई बार आप भूल जाते हो। जो 7th AB जो है वो टीचिंग सब्जेक्ट होगा, जो आपको मिला हुआ होगा, हाँ। जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर कॉलेज ने आपको दिया है। हाँ। तो वो टीचिंग सब्जेक्ट भरना है, कंपलसरी तो भरना ही है। कंपलसरी तो सबके लिए टीचिंग compulsory सब्जेक्ट है। पढ़ना है। और एक वो BEd 12th नंबर का जो जो पेपर। हाँ वेरी गुड। इसमें क्या है कि एक पेपर जो है बच्चे हमसे पूछते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन भरे, पीस एजुकेशन भरे, गाइडेंस काउंसलिंग भरे। तो इसमें चॉइस आपकी है, पर एनवायरमेंटल एजुकेशन ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि वो इजी पेपर है। कई बार आप ऐसा पेपर लेते हो, एनवायरमेंटल एजुकेशन मतलब जनरल नॉलेज टाइप पढ़ाई तो पेपर भी इजी नहीं है, सारे पेपर पढ़ने पड़ेंगे, पर पढ़ने जनरली पड़ेंगे। ज़्यादातर लोग एनवायरमेंटल एजुकेशन यदि आपकी चॉइस है तो हाँ। आपको कॉलेज से लेना है तो कॉलेज से संपर्क करें। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन डेफिनेटली आपको जो है, आप उसमें से कौन सा आपको यूज करना है तो एक बार आप डिसाइड कर लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। बाद में सब्जेक्ट का मैटर इसमें लिखा हुआ है, पीस एजुकेशन है, गाइडेंस काउंसलिंग है। हाँ। और ये आपका ये एनवायरमेंटल एजुकेशन हाँ। उचित लगता है, ठीक है। एक इसमें ये है कि अगर 5 तारीख तक आपने फॉर्म भर दिया तो कब तक जमा करा सकते हैं? अगले 2 दिन तक। फॉर्म भरने के 2 दिन के अंदर आपको कॉलेज में जमा कराना पड़ता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बच्चे को जमा कराने हैं? 10th की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की मार्कशीट और BEd की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ जमा 2 कॉपी, अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड 2 कॉपी। हाँ, और उसमें आधार कार्ड है ना, ABC ID की भी कॉपी लगाते हैं आप, जाति प्रमाण पत्र भी लगाते हैं। अगर आपने PG कर रखा है, अगर मान लो PG के आधार पे आपका प्रवेश हुआ है, आपकी परसेंटेज कम है और PG के आधार पे प्रवेश हुआ है तो PG की भी लगेगी उसमें। एक इसमें ये है कि सर ये बच्चे कह रहे थे कि मान लो सर सुनो खतरनाक चीज, अगर बच्चा BEd सेकेंड ईयर में फेल हो जाता है, मैं डरा नहीं रहा, पर डर के आगे जीत है। तो बच्चा कह रहा था अगर मैं इस बार फेल हो जाऊंगा तो क्या मुझे सेमेस्टर सिस्टम में जाना पड़ेगा क्या? नहीं, कहाँ जाना पड़ेगा। नहीं, एक बार आप बता दो कि भाई साथ ही साथ ही पास हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अटक जाओगे तो लटक जाओगे। क्योंकि आप जो है कहीं ऐसा ना हो, मैं तो कह रहा हूँ हैंड टू हैंड आप पास करिए BEd सेकेंड आपको ईयर। 3 साल में BEd करनी पड़ेगी। हाँ, और 3 साल में यदि कोशिश करो कि अभी पास हो जाओ, हो ही कोशिश जाओगे। करोगे वैसे तो 100% आप हो जाओगे। 2026 साल में आपके लिए शुभ बोले, शुभ साबित हो। पर फिर भी हम आपको ये बताना चाहते हैं क्योंकि आपको ये है कि अब BEd आप तो 2 इयर्स वाले में हो, आगे वाले भी 2 इयर्स वाले में, पर उनके सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। तो अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में चले गए तो वहाँ थोड़ा सा सिलेबस में चेंज है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप जो है कुछ बच्चे BEd वो फर्स्ट ईयर स्कीम में से न्यू स्कीम में आ जाओ, तो आप बेटर है कि आप तुरंत ही पास कर लें। और कुछ फॉर्म में सर करेक्शन हो तो क्या करें? हाँ, कुछ बच्चे BEd फर्स्ट ईयर में फेल हो गए थे पिछले साल। हाँ। फेल होने पर उनके पास में ये था कि हम सेमेस्टर में होंगे या एनुअल स्कीम में होंगे। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक विशेष बात यह है कि जो बच्चे पिछले साल फर्स्ट ईयर में थे और फेल हो गए तो उनको एनुअल स्कीम में ही फॉर्म भरना पड़ेगा। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चे परेशान हो रहे थे, कई बार कॉल भी आए हैं बच्चों के, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, एनुअल स्कीम में है। अब उनके पास में ये चांस है कि 3 साल में BEd करनी थी उनको, तो 1 साल उनका खराब हो चुका है। तो अब उनको फर्स्ट ईयर करनी पड़ेगी और अगले साल सेकंड ईयर करनी पड़ेगी, और जरूर से जरूर इन 2 सालों में उसको BEd, उन बच्चों को BEd खत्म करनी है। मतलब 2 साल में BEd कंप्लीट करके अपना जो डिग्री है वो तैयार करनी पड़ेगी, वरना उनकी BEd। हाँ, क्योंकि BEd का मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल दे रखा है। क्योंकि आज का दिन है, अगर कल का दिन होता तो मैं शुभ शुभ बोलता। हाँ, और शुभ शुभ चाहता हूँ, हम शुभ चाहते हैं कि हम आपका भला चाहते हैं कि आप तैयारी है ना जीत की करें, कहीं ऐसा 2 साल में BEd करनी पड़ेगी ऐसे बच्चों को। हाँ, एक चीज और है सर, ये BEd में मान लो इन केस हमारा वीडियो देखने से पहले कई बच्चों ने जल्दीबाजी में भर दिया हो और उसके कोई गलती हो गई हो फॉर्म में, गलती क्या करें? गलती हो गई है तो उस गलती को अपने कॉलेज में जा करके भाई ऑफिस में बता दें कि भाई मेरी से ये गलती हो गई। आप अपनी गलती को छुपाए नहीं, महाविद्यालय को नोटिस में लाएं कि आपकी जो भी गलती हो गई है फॉर्म भरने में, महाविद्यालय से संपर्क करें। और महाविद्यालय लेवल पे अगर एडिट करने का ऑप्शन आएगा
तो महाविद्यालय अपने लेवल पे उसमें वो एडिट कर देगा। महाविद्यालय उसमें सुधार करने की कोशिश करेगा, आप छुपाओगे तभी भी पता तो चलेगा। हाँ। लेकिन गलती से उनसे भी रह जाता है हाँ, गलती से तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो हम्म। इसलिए आपसे अगर कोई गलती रह गई है, कोई विषय छूट गया है, या कोई भी मतलब गलत हो गया है कुल मिला करके, तो उसको कॉलेज को बता दें। अगर यदि कॉलेज के पास वो ऑप्शन खुलेगा तो कॉलेज सुधार देगा, अन्यथा उसको रेड पेन से उसको करके यूनिवर्सिटी नया फॉर्म नहीं भरे। हाँ, नया फॉर्म ना भरें, आप डबल फीस ना लगाएं जल्दीबाजी में कि आपसे गलती हो गई है, तो ईमानदारी से आप महाविद्यालय से संपर्क हो करें कि सकता सर है हमारी कुछ गलती हो गई है। शुल्क जमा करा करके हाँ, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी लेवल पे वो सुधार हो जाए, संशोधन हो क्योंकि जाए। महाविद्यालय के संपर्क में करोगे तो महाविद्यालय पहले ही वो सुधार कर देगा, एडिट कर देगा अपने लेवल पे, उसको 5,000 देगा। पर अगर आपने गलती छुपाई और वो बाद में जाकर यूनिवर्सिटी के ध्यान में आया, वो संज्ञान में आया कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो महाविद्यालय फिर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि आपने महाविद्यालय को नहीं बताया। क्योंकि कुछ काफ़ी गलतियां तो महाविद्यालय लेवल पे सर एडिट हो जाता है, संशोधन हो जाता है, ज्यादातर हो जाता है। और अगर नहीं हो रहा तो आप महाविद्यालय को जरूर बताएं, तो उससे क्या ईमानदारी से बताने पर डेफिनेटली आपका काम तुरंत बनेगा। सर ऑल द बेस्ट, गुड लक कहते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक। नया साल आपके लिए बहुत बहुत रास्ते पर लेकर जाए। वेरी गुड, हैप्पी। धन्यवाद। So